नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे यहाँ पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, हम उनसे कहना चाहेंगे कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा स्थापना स्थापित होती है। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत मूर्ति को होती है। शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, शिव जी को प्राण नहीं दिए जाते, शिव तो खुद दुनिया को प्राण देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा होती। ब्राह्मण आएंगे, यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, सारे अधिवास करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। दूसरी कोई मूर्ति हो, कोई दूसरी मूर्ति हो, उसमें प्राण दिए जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और शंकर भगवान का जो शिवलिंग हम स्थापित करते हैं उसको कहते हैं स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना। जो दुनिया को प्राण देने वाला हो, जो दुनिया को प्राण प्रदान कर रहा हो, उससे प्राण नहीं दिया जाता, उसकी प्रतिष्ठा होती है। ध्यान दें, एक होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग? जम के बोलो जरा। प्रतिष्ठित। आपके घर के आसपास में कई मंदिर है? बोलो बोलो जम के जरा। है? अपने घर के आसपास में जो मंदिर है, अपने घर के आसपास में जो ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा, साधुओं द्वारा, गुरुओं द्वारा, सन्यासियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, साधकों द्वारा, सती द्वारा, सावित्री द्वारा, किसी ब्राह्मण विद्वान द्वारा जिस मंदिर के अंदर स्थान पर जो शिवलिंग रखा जाता है उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। प्रतिष्ठित शिव तो प्रतिष्ठित है, स्थापित है। और फिर वर्णन किया, वो प्रतिष्ठित शिवलिंग की गणना में आ गया। दूसरे नंबर पर आता है स्वयंभू शिवलिंग। दूसरे नंबर पर कौन सा है? जम के बोलो जरा सा। स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग कैसा होता है? जो स्वयं अपने आप प्रकट हुआ, कोई वृक्ष की तनों में, कोई वन में, कोई स्थान पर, कोई गुफा में, कोई पर्वत पर, कोई नदी के तट पर, कोई स्थान पर प्रतिष्ठित, अर्थात जो अपने आप प्रकट हुआ, वो स्वयंभू शिवलिंग है। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर उपशिवलिंग। उपशिवलिंग से मतलब होता है जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वो स्वयं उसी ज्योतिर्लिंग के नजदीक में विराजमान होता है, उसे उपशिवलिंग कहते हैं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर। उसको उपशिवलिंग कहते हैं। ये तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। तो पहले नंबर का स्थापित शिवलिंग, दूसरे नंबर का बोलते जाओ जम के स्वयं, तीसरे नंबर का उपशिवलिंग और चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग। अब समझिएगा, 1000 बार जल चढ़ाए अपने स्वयं के जो स्थापित शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाएंगे तो 1000 बार जल चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एक बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है
वो उप शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो उप शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है, वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये शिवलिंग की है, ये शिवलिंग का। भगवान शंकर की रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है, कौन संभालेगा? सारे साधन भी अगर हाथ से चले जाते हैं तब शिव रह जाता है, शंकर कौन रहा? जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब समाप्त हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है, तब भी जब कोई नहीं रहता तब मेरा शिव रहता है, एक बुलबुले के रूप में रहता है, एक बिंदु के रूप में रहता है। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, पूरे विश्व की भूमि को, जमीन को खोद कर देख लो, उसमें कंकर रूपी शंकर का शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। पूरी पृथ्वी खोद लो, सारी मूर्तियों के निर्माण बाद में हुए हैं, पर शंकर भगवान तो प्रथम में है। ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग निकल गए, तो भी मेरा शिव है और मेरा ओघड़दानी रहेगा, वो निश्चित है और रहना है उसको। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक होता है उसका बाल बक्का नहीं हो सकता, शंकर की आराधना करने वाले का बाल बक्का नहीं हो सकता। ये निश्चित है कि जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ में है, मृत्यु जहां लिखी हुई है वहां तो हम पहुंचेंगे। तुम कहो कि सुअर वाला महाराज किसी की मौत को रोक दे, किसी की मृत्यु को रोक दे, तो मुश्किल है। आपकी मृत्यु, हमारी मृत्यु, ये सब परमात्मा ने जो तारीख, जो पल, जो घड़ी, जो दिन, जो नक्षत्र, जो समय, जो परमात्मा ने लिख दिया, वो निश्चित है कि उस पल, उस घड़ी, उस क्षण में हमारी मृत्यु होगी। जो विधान पर लिखा हुआ है उसे कोई टाल नहीं सका। पर आपका भजन का जब बल बढ़ जाता है, सत्संग का जब बल बढ़ जाता है, आप शंकर का गुणगान जब करने लगते हो, तो जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख भी आता है तो उसको भोलेनाथ, आप शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो जैसे चंदन शंकर पर पेले का लगा हुआ होता है तो धुल जाता है, उसी तरह शिवजी पे जैसे जैसे जल चढ़ाते हो हमारे भी पाप धीरे धीरे धुलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये निश्चित है। शंकर भगवान पर समर्पित किया गया एक लोटा जल हमारे पूर्व के ना जाने कितने कितने पाप कर्म को धो देता, ना जाने कितने पाप कर्मों को। आप चलकर आए हो, कोई 80 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, ना जाने कहां से कथा सुनने आए हो, कोई 30 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। आप जितने कदम चलकर आए हो, जितना जितना आप दूर से आए हो, बाबा ने सुना है आपका, हृदय चित्त धारण करा है शिव। भोला रो रहा है, शिव ने संभाला, परिवार ने संभाला। परिवार जब कोई नहीं, तब भोला रोज शिव जी के मंदिर जाता, पूजन करता, आराधना करता, गंगा नहाने के लिए सुबह सुबह जाता। तो लोगों ने कहा, ओ भोला तू आंख से अंधा है रे, गंगा नहाने जाता है, बह जाएगा, पांव फिसल जाएगा, मर जाएगा, प्राण छूट जाएंगे तेरे। भोला तू आंख से अंधा है, तुझे दिखता नहीं है। हे भोला तुझे दिखता नहीं है, पांव फिसल जाएगा तेरा, तू मर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, गंगा में डूब जाएगा। अब एक शब्द भोला का याद रखना, आप सबसे निवेदन है, इस शब्द को मत भूलना। भोला कह रहा है कि मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। भोला कह रहा है मुझे नहीं दिखता। एक बात आप लोगों को कही थी अभी रायपुर की कथा में,
अंधे व्यक्ति की हड्डी कभी नहीं टूटती गिर के, आंख वाले टूटते फूटते रहते हैं। भगवान ने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंख दी, उसके बाद भी गड्ढे में गिरी जाते हैं, और अंधा व्यक्ति नहीं गिरता। क्यों? अंधे के पास में एक डंडी शिवलिंग होता है, उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि मंदिर में जलाधारी लग जाती है शंकर जी के ऊपर, फिर घर के अंदर जलाधारी क्यों नहीं महत्व रखती? तो हमारा कहना है तुम लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, लगाओ तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक, पर शिव जी के ऊपर घर में जलाधारी की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम रोज प्रतिदिन अपने दिल का भाव शिव जी से कहते हैं। मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो स्थायी होता है, घर में जो शिवलिंग होता है वो चलित होता है। उठाया, थाली में रखा, निला दिया, वापिस रख दिया। मंदिर में जलाधारी का होना जरूरी है, और तुम्हारे घर में चलित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, पारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, मार्बल का शिवलिंग है, पीतल का है, कोई तांबे का है, किसी के यहाँ जो शिवलिंग हो, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी हो, उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है।